Hello guys, this is me, Dr. Avastima. So today I am going to discuss with you another public university that is University of Florence. आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि आपने अपनी एप्लीकेशन कैसे फिल करनी है। अगर आप मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो मेरे अकाउंट को लाजमी फॉलो कर लें ताकि आपको मज़ीद यूनिवर्सिटी ऑफ इटली की जो मैं वीडियोस बनाता हूँ आपको मिलती रहें और अपने दोस्त अहबाब तक लाजमी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। तो 2026 के एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं। तो ये इसका मेन पेज है यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस का। तो यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस एक टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी है जिसकी क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग जो है वो 375 है। अगर आप मिनिमम रिक्वायरमेंट्स की बात करें, अगर आपकी जो डिग्री है, चाहे आपने मास्टर्स में अप्लाई करना है या बैचलर्स में अप्लाई करना है, अगर आपका CGPA 2.5 है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर आपका चल जाएगा। तो ये हो गया इस यूनिवर्सिटी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन थी। तो ये इसका मेन पेज है। जैसे ही आप इसका मेन पेज ओपन करेंगे, यहाँ पे 3 लाइंस आपको नज़र आ रही होंगी। तो इस पे आपने क्लिक करना है स्टडी विद अस। जैसे स्टडी विद अस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास कोर्सेज आ जाएंगे, डिग्री कोर्सेज 3 इयर्स, इंटरनेशनल कोर्सेज, मास्टर डिग्री कोर्सेज। तो हम क्लिक करेंगे इंटरनेशनल कोर्सेज पे। तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये सारे जो इंग्लिश में पढ़ाए जा रहे हैं ये कोर्सेज ओपन हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं मास्टर डिग्री कोर्सेज पे। अगर हम मास्टर में अप्लाई करेंगे तो मास्टर कोर्सेज पे क्लिक करेंगे। अदरवाइज इफ़ यू वांट टू अप्लाई इन बैचलर्स डिग्री सो यू विल क्लिक ऑन 3 इयर्स एंड सिंगल साइकिल डिग्री कोर्सेज। सो एज वी वांट टू अप्लाई इन मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स सो वी विल क्लिक ऑन मास्टर डिग्री कोर्सेज। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो पूछ रहा है जी आपको फ़िल्टर कर लें ज़बान कौन सी चाहिए। तो हमें इंग्लिश लैंग्वेज चाहिए है और उसके अलावा बस हम यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करके नियर पे क्लिक कर देंगे तो हमारे पास ये कोर्सेज ओपन हो जाएंगे। ये सारे कोर्सेज हैं जो कि इंग्लिश में पढ़ाए जा रहे हैं। तो लेट्स से कि हम क्लिक करते हैं जियोग्राफी पे। अब ये सारा इसके बारे में डिटेल बताई जा रही है कि आपके पास इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और एडमिशन रिक्वायरमेंट्स बताई जा रही हैं। इसके अंदर बैचलर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर होना चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन आपने पढ़ लेनी है। तो हम चलते हैं डायरेक्ट इसमें अप्लाई कैसे करना है। कोर्स वेबसाइट पे जाएंगे। कोर्स वेबसाइट पे जाएंगे तो आप आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिखा आ रहा है मोर इन्फॉर्मेशन। मोर इन्फॉर्मेशन में आपको मजीद सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी इस कोर्स के बारे में। हम डायरेक्ट एप्लीकेशन को फिल करने का तरीका देख रहे हैं तो हम हाउ टू इनरोल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे हाउ टू इनरोल तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ये आपके एप्लीकेशन विल बी इवैल्यूएटेड इन अकॉर्डेंस विद द पार्टिसिपेशन रिक्वायरमेंट्स। तो आपने ये सारा देख लेना है। नॉन EU citizens holding bachelor's degree outside have to present their application via the platform apply university following link। तो आपने इस लिंक पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, ब्राउज द प्रोग्राम एंड अप्लाई। अब यहाँ पे हमारे पास ये डिफरेंट प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं मास्टर्स के लिए। जो कि इंग्लिश में पढ़ाए जा रहे हैं। आपने यहाँ से फिल्टर कर लेना है इसको। ये सारे हमारे पास प्रोग्राम्स हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे जो प्रोग्राम हमारा इंग्लिश में होगा हम उस पर क्लिक कर लेंगे। लेट्स से कि जियोग्राफी पे हम क्लिक करते हैं। जैसे हम जियोग्राफी पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इसकी सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है, 20 यूरो है, दैट इज़ नॉन रिफंडेबल। और इनकी एंट्री क्वालिफिकेशन क्या है, आपको अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा चाहिए है। तो ये आपका वो है
बैचलर्स डिग्री है तो इसके लिए आपको अंडर ग्रेजुएट वो चाहिए है। ठीक है, अगर आप मास्टर में अप्लाई करेंगे तो मास्टर के लिए आपको इसकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। हम नीचे चले जाएंगे तो इसकी अप्लाई नाउ जो इसकी डेडलाइन है वो 6 फरवरी है। ठीक है, उसके बाद ये वाली इसकी सेकंड इनटेक स्टार्ट हो जाएगा, तो आप इसी के अंदर ट्राई करें, कोशिश करेंगे इसी के अंदर ही आप अप्लाई करें। अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो अगर आप पहले ही रजिस्टर्ड हैं तो ओके, अदरवाइज आपने आई एम न्यू एप्लीकेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपसे आपकी वो पूछेगा ईमेल। अभी वो बोलेगा जी हमने आपको लिंक भेज दिया है, आपकी ईमेल के ऊपर वहाँ पर जाएं और जाकर उस लिंक को क्लिक करें और ये आपने कोड जो है ना ये याद रखना है। ठीक है, तो जैसे हम ईमेल पे आएंगे तो यहाँ पे आपको ये लिंक मिल रहा होगा क्लिक टू लॉगिन, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद वो जो वो कोड था वो आपने यहाँ पे लिख देना है, वेरीफाई हो जाएगा। तो अब ये आपकी एप्लीकेशन ओपन हो गई है, तो अब इसको हमने एडिट कर लेना है ताकि आप इसको जो भी इनकी है ना प्रायोरिटीज हम उसको फिल कर सकें। एडिट एप्लीकेशन को एडिट करने के बाद यहाँ पे प्रोग्राम्स का ऑप्शन आ रहा है, इस पे नेक्स्ट जाएंगे तो प्रोफाइल आ जाएगा। यहाँ पे आपने अपनी जो भी नेम है, फैमिली नेम, जेंडर, वो सारा आपने यहाँ पे लिख लेना है। कंट्री ऑफ रेजिडेंस कहाँ पे आप रह रहे हैं वो आपने लिख देना है। पासपोर्ट नंबर, इसमें आपने बहुत सिंपल तरीका है, कुछ भी इसमें मसला नहीं होगा आपको इंशाल्लाह। प्लेस ऑफ बर्थ, बहुत इजी सी चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता, वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं हर चीज़ फिल नहीं कर रहा, आपने खुद ही फिल कर लेना है। पासपोर्ट नंबर भी, डेट ऑफ इशू डेट, एक्सपायरी डेट, आईडी कार्ड नंबर, ये कंपलसरी नहीं है क्योंकि इनके साथ वो रेड नहीं है, स्टार नहीं है रेड। जिस चीज़ का रेड स्टार होगा तो इट मीन्स दैट इज़ कंपलसरी, सो यू हैव टू फिल दैट वन। सो उसके बाद हमें फिर चलते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे। कॉन्टैक्ट डिटेल में आपने अपना एड्रेस जो है ना, आपका जो भी स्ट्रीट एड्रेस है, होम होम नंबर, घर का नंबर क्या है, स्ट्रीट नंबर क्या है, वो कंप्लीट एड्रेस आपने यहाँ पे लिख देना है। सिटी कौन सी है वो लिख देनी है, कंट्री कौन सी है वो लिख देनी है। फिर आपने यहाँ पे अपना टेलीफोन नंबर लिखना है, मोबाइल कोड जो हमारा जैसे पाकिस्तान का +92 है वो लिख के उसके बाद आपने फर्दर इसका सारा नंबर लिख देना है। उसके बाद हम बात करें तो हमारे पास आ जाते हैं एजुकेशन। एजुकेशन डिटेल के अंदर आपने आपकी जो भी Please enter only the information about your university education, considering that evaluation will be mainly carried on your bachelor's degree documents. Do not any information. बैचलर्स डिग्री, तो बैचलर्स डिग्री जो भी आपकी है वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद आपने ऑफिशियल नेम, स्कूल का जो भी नेम है आपका, यूनिवर्सिटी का वो नेम यहाँ लिखेंगे, प्रोग्राम नेम लिखेंगे, क्वालिफिकेशन डिटेल, अवार्ड क्वालिफिकेशन डिग्री का जो नाम है वो लिखेंगे। उसके बाद ये सारा देख लेना। स्टडी लैंग्वेज आपकी इंग्लिश में थी तो आपने इंग्लिश में सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हम बात करते हैं लैंग्वेज में, तो हमारी नेटिव लैंग्वेज उर्दू होती है तो उर्दू सिलेक्ट करेंगे, उर्दू। उसके बाद फिर फॉरेन लैंग्वेज हमारी इंग्लिश में होगी, हमने इंग्लिश में जाके स्टडी करनी है। प्रोफिशेंसी क्या है आपकी, कम से कम C1 और B2 सिलेक्ट करना। स्टडी एक्सपीरियंस क्या बनता है आपका, अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है तो फिर आप 16 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अगर वो है आपका 12th ईयर एजुकेशन है तो फिर आपने यहाँ पे 14 लाइक, अगर आपने सिर्फ FSC की हुई है या प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग कुछ भी आपके पास है, हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट है, तो फिर यहाँ पर आप 12 ईयर ऑफ एजुकेशन लिखेंगे। प्रूफ ऑफ सर्टिफिकेट एग्ज़ाम, तो यहाँ पे आप अदर में करके तो उसमें आप अपना वो करेंगे, फिर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर आप अपलोड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में जाएंगे। लैंग्वेज के बाद आप हमारे पास रेफरेंसेस हैं, यहाँ पे आपने अपने रेफरी का फुल नेम लिखना है, रेफरी ईमेल लिखनी है। जब आप रेफरी ईमेल लिखेंगे, आस्क फॉर रेफरेंस करेंगे तो आपका जो भी प्रोफेसर होगा उसको ये ईमेल चली जाएगी, फिर वो आपका रेफरेंस लेटर अपलोड कर देगा। ठीक है, यहाँ से उसके बाद हम क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे, मोटिवेशन पे। मोटिवेशन पे जाएंगे तो फिर आपने यहाँ पे मोटिवेशनल लेटर लिखना है कि पर्पज़ ऑफ एडमिशन आपने बताना है कि आप क्यों एडमिशन लेना चाह रहे हैं इस यूनिवर्सिटी में, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी होगा वो आपने लिख लेना है।
डॉक्यूमेंट्स हम यहाँ पे नहीं देखेंगे, हम आगे चल के देखेंगे। अदर में आपने मेडिकल इन्फॉर्मेशन सोर्स क्या था आपका, इस पर आपने क्लिक करके फेसबुक या फ्रेंड्स या फैमिली जहाँ से भी आपको पता चला इस यूनिवर्सिटी के बारे में वो आपने लिख देना है। उसके बाद हम ये डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रूफ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट चाहिए, एंट्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स जो कि बैचलर डिग्री आपकी होगी, क्योंकि मास्टर डिग्री में अप्लाई कर रहे हैं तो फिर ये बैचलर डिग्री आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। ट्रांसलेशन डॉक्यूमेंट्स में हमें ट्रांसलेशन नहीं रिक्वायर्ड होती है अगर आपकी इंग्लिश में ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स हैं। रेफरेंसेस में आपने अपने रेफरेंसेस अपलोड कर देने हैं, पासपोर्ट नंबर आ जाएगा और सिलेबस आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है। प्रूफ ऑफ एप्लीकेशन फ़ी, जब ये सारी एप्लीकेशन फिल कर लेंगे तो फिर आपने फाइनेंस में जाके यहाँ पे अपनी 20 यूरो फीस को क्लिक करेंगे तो फर्दर सारी डिटेल आ जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आपने फिल कर देनी है। फिर जो स्लिप आएगी वो वहाँ पे आपने अपलोड कर देनी है और उसके बाद आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। 7 डेज़ के अंदर आपको रिप्लाई आएगा। अगर अदरवाइज़ अगर आपको रिप्लाई नहीं आता तो आपने इनसे कॉन्टैक्ट कर लेना है, ठीक है, कॉन्टैक्ट अस पे जाके। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने चीज़ें फिल नहीं की हैं, आपको मैंने बता दिया है, आप खुद फिल कीजिएगा, बहुत आसान तरीका है, ठीक है। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें, जज़ाकल्लाह।